आदाब नाज़रीन, हफ्तावार मैगज़ीन सब्ज़ार के ताज़ा शुमारे में आपको खुशामदीद है। नाज़रीन, जब हम कश्मीर के बारे में सोचते हैं तो हमारे तस्वुर में इसके दिलकश नज़ारे आते हैं, लेकिन कुदरती मनाजिर के पीछे हमारी मईशत यानी ज़राअत है। इस रिवायती शोबे को जदीद पावर हाउस में तब्दील करने में सबसे आगे एक ऐसा इदारा है जो इनोवेशन और उम्मीद की अलामत बन गया है। हमारी मुराद है सुकास्ट कश्मीर से। सब्ज़ार में आज हम आपको सुकास्ट की कामयाबियों से रोशनास कराएंगे। आलमी सतह की शराकतदारी के हवाले से पेशरफ्त की रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। शहद की मक्खियों के साइंसी तरीकों पर पालन के सिलसिले में तरबियत साजी की तफसील दिखाएंगे। ज़रूरी सरगर्मियों पर माहिरीन की हिदायत आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में फूलों की कहानी। जी हाँ नाजरीन, सुकास्ट की कोशिशों की बदौलत कश्मीर के एक दूर दराज इलाके में पहली बार ट्यूलिप गार्डन कायम किया गया। मार्च की 29 तारीख को सागाम कोकरनाग में इस बाग को जहां अवाम के लिए खोला गया, वही आत्मनिर्भर भारत के तस्वुर को तक़वियत देने के हवाले से इस खूबसूरत कोशिश को एक उम्मीद अफजा कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आइए आपको सब्ज़ार की शुरुआत में इस ट्यूलिप गार्डन की सैर कराते हैं। कश्मीर वादी में ट्यूलिप या गुल लाला के बल्ब की पैदावार के इम्कानात को उजागर करने के सिलसिले में सुकास्ट कश्मीर की कोशिशों को उस वक्त कामयाबी मिली जब सागाम कोकरनाग के सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन ट्यूलिप एंड टेम्परेट बल्ब प्रोडक्शन ने माउंटेन क्रॉप रिसर्च सेंटर सागाम और ग्रास रूट्स इनोवेशन ऑगमेंटेशन नेटवर्क के इश्तराक से एक वसीउ अरीज ट्यूलिप गार्डन का बाज़ाबिता इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब पर जम्मू व कश्मीर के वजीर बराए ज़री पैदावार, देही तरक्की और पंचायती राज जावेद अहमद डार मेहमान खसूसी थे, जबकि इस मौके पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ शख्सियात में डूरू शाहाबाद के MLA गुलाम अहमद मीर, सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ, रजिस्ट्रार प्रोफेसर अजमत आलम खान और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर इम्तियाज ताहिर नाज़की के अलावा बड़ी तादाद में मकामी शहरी मौजूद थे। सागाम कोकरनाग में बाग़े गुल लाला के क़याम का मकसद कश्मीर में ट्यूलिप बल्ब की पैदावार के इम्कानात को उजागर करना और ट्यूलिप बल्ब की पैदावार के जरिए आत्मनिर्भर भारत के तस्वुर को मजबूत बनाने के साथ साथ किसानों के ज़रई माश को मुस्तहकम बनाना है। ज़रई पैदावार के वजीर जावेद अहमद डार ने अपने खिताब में ट्यूलिप पर सेंटर ऑफ एक्सलेंस के क़याम के लिए सुकास्ट कश्मीर की कोशिशों की तारीफ की। उन्होंने जम्मू व कश्मीर में ट्यूलिप बल्ब की पैदावार की तरक्की के लिए हुकूमत के मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी यूनिवर्सिटी और फैकल्टी जो फ्लोरिकल्चर हमारी है, वाइस चांसलर साहब का और पूरी जो फैकल्टी हमारी है। एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे लिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि हर साल हम लोग प्रोक्योर करना पड़ता है बल्ब, और वो बाहर से आता है, उसमें बहुत सारा हमारा एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो ये वक्त की ज़रूरत थी कि हमारी यहाँ पैदावार हो। तो ये टास्क जो है यूनिवर्सिटी को दिया गया था और इन्होंने बखूबी उस टास्क को निभाया है। मेरे ख्याल से जेके सिप की तरफ, आईफैड की तरफ हमारा 10 करोड़ रुपए जो है हम इस फार्म को डेवलप करने के लिए दे रहे हैं, और नबार्ड की तरफ से भी 10 करोड़ रुपए है। तो 20 करोड़ की लागत से हम लोग इस फार्म को डेवलप कर रहे हैं जो सेंटर फॉर एक्सलेंस है ट्यूलिप के लिए। और बाकी जो भी फैसिलिटीज होगी, बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स होंगे, रिसर्च होगा, वो सारा यहाँ होगा। ये इस इलाके के लिए एक नई जो है प्रॉस्पेरिटी है जो वो लेके आएगी। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह यहाँ मैंने आज देखा काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट, और जिस तरह ये लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सौगात है, जिसका बुनियादी जो एक कंसेप्ट जो हुआ था, यूनिवर्सिटी ने उसको ताबीर किया, यूनिवर्सिटी ने उसको लाया, इम्प्लीमेंट करवाया और प्रैक्टिकल शेप दी। तो ये मीर साहब के लिए और जो जितने भी यहाँ बाकी साथी, हम सब के लिए ये मुबारक वाली बात है।
अपनी तकरीर में MLA डूरू शाहबाद GA मीर ने स्कॉस्ट कश्मीर की कोशिशों की सराहना करते हुए इस बात पर जोर दिया कि फ्लोरिकल्चर को बढ़ावा देने से मकामी लोगों की आमदनी में इजाफा होगा और रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। पूरे भारत देश में ये सीडिंग फार्म अपने आप का एक पहला फार्म होगा जो सारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए यहाँ से सीडिंग देगा, बल्ब देगा। और जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ के आसपास के फार्मर्स जिनके पास भी कोई वेस्ट लैंड है वो यहाँ से बल्ब ले सकते हैं और अपने खेतों में, अपने बेकार जमीनों में ट्यूलिप को उगा सकते हैं। और जो बल्ब आज तक हमारी सरकार फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट 50 रुपए के हिसाब से बाहर से लाता है, तो यहाँ पर इस फार्म से अप्रोक्सीमेटली वो 15-16 रुपए का बीज तैयार होगा। अगर यहाँ का आसपास का फार्मर उसको बनाएगा, उसको वापस सरकार, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट और जो भी अलाइड डिपार्टमेंट्स है वो फार्मर से खरीदेगा, उसको कैश क्रॉप के तौर पर उसको आमदनी में इजाफा होगा। और दूसरी तरफ इतना खूबसूरत एरिया डेवलप करने के साथ साथ ये टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन बनेगा। जो लैंडस्केप इस फार्म का रहेगा, जो ओवरऑल व्यू रहेगा, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं अभी तक पूरे दुनिया में, पूरे हमारे भारत देश में इस तरह का व्यू और कहीं नहीं मिलेगा टूरिस्ट को जो यहाँ पर मिलेगा। तो उसके साथ आप लोगों ने भी कोऑपरेट करना है, जिसका बार बार वीसी साहब ने आपको अपना स्टेक होल्डर बनाया कि आप हिस्सेदार हो इसको। ये एक पहल पूरी तरह से पहले हमारी सरकार की तरफ से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से और खुसूसन जावेद अहमद डार और इनके यूनिवर्सिटी के जितने भी साथी, इनकी काविशों से ये आज ये दिन मुमकिन हो पाया। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने इस मौके पर तकरीर करते हुए फ्लोरिकल्चर के शोबे में रिसर्च को मुस्तहकम और मुनज़्ज़म बनाने और जम्मू व कश्मीर में ट्यूलिप बल्ब की पैदावार के लिए एक पायदार मॉडल तैयार करने के लिए यूनिवर्सिटी के अज़म का इयादा किया। जब से हमने ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में शुरू किया, उसने श्रीनगर और कश्मीर की खूबसूरती में और चार चांद लगा दिए। वो जो हमारा ट्यूलिप गार्डन है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ने सोचा जो बल्ब हम यूरोप से और नीदरलैंड से मंगवाते हैं उन बल्ब्स को हम यहाँ पे लोकली कैसे प्रोड्यूस करें और उस ट्यूलिप गार्डन को हम कैसे सस्टेनेबल करें। और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पर इंपोर्ट होता है, जो लोकल रिक्वायरमेंट है और नेशनल रिक्वायरमेंट है, उस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए यूनिवर्सिटी क्या कर सकती है। तो उस सिलसिले में हमने एशिया का सबसे बड़ा R&D सेंटर ऑन ट्यूलिप्स एस्टेब्लिश किया है सागाम अनंतनाग में। इस बार हमने यहाँ पे करीब 2 लाख ट्यूलिप बल्ब्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, करीब 30 वैरायटीज हैं और हमें उम्मीद है कि इस साल में हम इन 2 लाख में से 4 लाख बल्ब हार्वेस्ट करेंगे और कोशिश होगी हमारी जो 10 लाख बल्ब्स की जो डिमांड है जम्मू कश्मीर और दिल्ली में, वो हम यहाँ पे कश्मीर में लोकली प्रोड्यूस करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके साथ में हम क्लस्टर्स बनाने का हम सोच रहे हैं। तो फार्मर क्लस्टर्स बनाने के लिए उनको हम स्पेसिफिक वैरायटीज और कलर्स दे देंगे और साथ में टेक्नोलॉजी भी देंगे और कोशिश करेंगे कि वो सारी डिमांड जो हमारी जम्मू कश्मीर और नेशनल रिक्वायरमेंट है ट्यूलिप्स की, वो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें। और नीदरलैंड के बाद एशिया में सबसे बड़ा सेंटर यही है। तो यूनिवर्सिटी की ये कोशिश है कि रिसर्च से हम अपने यहाँ के नौजवानों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ाएं। ये हमारा एंडेवर है। आने वाले समय में जो डिपेंडेंस है वो हम कम करेंगे। प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर प्रोफेसर इम्तियाज ताहिर नाज़गी ने ट्यूलिप गार्डन के क़याम और इसके अग़राज़ व मक़ासिद का खुलासा करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में जम्मू व कश्मीर के गुले लाला बागों के लिए ट्यूलिप बल्ब की पैदावार मकामी तौर पर मुमकिन होगी, जिससे हमें दरामद पर इन्हसार कम होगा। जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे, जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन ट्यूलिप एंड टेम्परेट बल्ब प्रोडक्शन है,
ये पिछले 2-3 साल से हम इस पर कोशिश कर रहे हैं। लास्ट ईयर से ही इसमें काम कर रहे हैं, तो इस साल हमने कोई 2 हेक्टेयर पे इसको पहुंचा दिया है। क्योंकि ये ज़मीन जो है ये श्रीनगर से कोई ज़्यादा ऊंची है, तो यहाँ का मौसम ठंडा है, तो होपफुली यहाँ पे जो बल्ब्स बनेंगे वो अच्छे बनेंगे। बीच में काम चल रहा है, इस साल भी काम चलेगा और अगले साल भी काम चलेगा, ताकि ये पूरी ज़मीन जो है उसको हम बल्ब्स के जो है अंडर लाएंगे और यहाँ से जो रिसर्च निकलेगी, कई हमारे जो एसोसिएटेड साइंटिस्ट है, क्रॉप साइंस से है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट्स हैं, बॉटनिस्ट्स हैं, इसी तरह प्लांट प्रोटेक्शन साइंटिस्ट्स हैं। तो ये मैं ये बताता चलूँ, ये एशिया में ऐसा पहला रिसर्च सेंटर होगा जो खास तौर पर ट्यूलिप और टेम्परेट बल्ब्स पे काम करेगा। तो ये जो सेंटर है, पूरा जो बैनुल अक़वामी साइंटिस्ट हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ये अट्रैक्टिव रहेगा काम करने के लिए आगे जाके। स्कॉस्ट कश्मीर की तरफ से तैयार करदा सागम ट्यूलिप गार्डन सयाहों की तवज्जो का एक बड़ा मरकज बनकर उभरा है। ये बाग न सिर्फ इस इलाके की कुदरती दिलकशी को बढ़ा रहा है, बल्कि उम्मीद की जाती है कि सागम ट्यूलिप बाग मकामी और बैरूनी सयाहों को अपनी तरफ खींच लेगा और साथ ही फूलों की काश्त, महारत की नशोनुमा और मकामी रोजगार के लिए एक मरकज के तौर पर भी काम करेगा। कास्ट के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, उनमें से एक ये भी है जो ट्यूलिप गार्डन खासकर साउथ कश्मीर में और यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में है। तो बहुत एक तो पहले देखेंगे उनका जो इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं, उनमें से ये भी एक माइलस्टोन की तरह ही है। यहाँ पे बहुत सारी पहले तो खूबसूरती जो हम यहाँ पे देखेंगे कि ओवरऑल कैसा रहता है उनका जो भी इनिशिएटिव्स है। उसके अलावा अगर फिर वोकली देखेंगे कि पहले तो सैर व तफरीह के लिए भी बहुत सा ये स्पॉट बन गया है, बहुत अच्छा ही। उसके अलावा ये जो रिमोट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ऐसे इनिशिएटिव्स में से फिर रोज़गार तरक्की के लिए, क्योंकि बहुत सारे अगर आज भी देखेंगे हज़ारों की तादाद में यहाँ पे सयाह आए हुए हैं, लोकली भी आए हैं, बाहर से भी आए हैं। बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो आगे पहले देखते हैं वो मुश्कबुदुज एरिया भी वहाँ पे डेवलप हुए हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं। तो डेफिनेटली अगर रेटिंग करेंगे इस इनिशिएटिव पे स्कॉस्ट की, डेफिनेटली 10 on 10। हम कहते हैं कि ऐसे कदम सरकार को और यूनिवर्सिटी को और उठाना चाहिए ऐसे हिल एरिया में जहाँ पे बैकवर्ड है, और यहाँ के लोगों को खास करके एक रोज़गार एक अच्छा बन सकता है। अपनी रेडी के थ्रू या किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू वो यहाँ पे एक अच्छा कारोबार कर सकते हैं। इस इलाके की रौनक और इन गाँव की रौनक जितनी भी हुई है वो इस ट्यूलिप गार्डन से शुरू हो गई। हम बहुत मशकूर हैं गवर्नमेंट के भी और यूनिवर्सिटी के जितने भी हमारे यहाँ पे बड़े बड़े अफसर हैं ओहदे पे, उनका हम शुक्रगुजार करते हैं कि कहीं से पता नहीं श्रीनगर से, पता नहीं किसी पहलगाम साइड से ये थोड़ा सा तोहफ़ा हमको मिला। इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर JKCIP प्रोजेक्ट के तहत जम्मू व कश्मीर में ट्यूलिप बल्ब की पैदावार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CEO के क़याम के लिए फिजिबिलिटी स्टडी से मुताल्लिक रिपोर्ट को बाज़ाबिता तौर पर जारी किया गया। स्कॉस्ट कश्मीर की कामयाबियों का दायरा अब मुल्क की सतह से आगे निकलकर आलमी मंजरनामे पर भी मुहित होने लगा है। इस हवाले से हाल ही में इंटरनेशनल सतह की एक मीटिंग यहाँ मुनक्किद हुई, जिसका मकसद पायदार ज़राअत और फार्म इनोवेशन में वसी ताउन पर तबादला ख्याल करना था। आइए देखते हैं कि इस अहम मीटिंग में किन इक़दामात पर गौर किया गया। पेश है सब्ज़ार की ये खास रिपोर्ट। स्कॉस्ट कश्मीर के शालीमार कैंपस में गुज़श्ता दिनों एक अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद पायदार ज़राअत और इनोवेशन पर मबनी आलमी ताउन की मेज़बानी था। मीटिंग में OCP मोरक्को फाउंडेशन के खसूसी नुमाइंदों की एक टीम ने शिरकत की, जिसकी क़यादत फाउंडेशन की डायरेक्टर हसीना मुखारिक कर रही थीं, जबकि ISAP इंडिया फाउंडेशन की नुमाइंदगी फाउंडेशन के सरबरा मिस्टर गौरव वाट्स कर रहे थे। इस मीटिंग की सदारत स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने की।
मीटिंग के दौरान तहकीक और तरक्की के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और स्कॉस्ट कश्मीर की तौसीही खिदमात में आलमी महारत के इंजमाम पर तवज्जो मरकूज की गई। अपने खिताब में वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने जम्मू व कश्मीर में टेक्नोलॉजी पर मबनी ज़राअत के लिए एक विजन का खाका पेश किया, जिसमें खित्ते की मुनफरद टोपोग्राफी के मुताबिक क्लाइमेट स्मार्ट हल की ज़रूरत पर जोर दिया गया। हमारा एक एंडेवर है कि हम अपने जम्मू कश्मीर में जो HADP और JKCIP में FPOs को हम प्रमोट करते हैं, उनको हम नेक्स्ट लेवल तक कैसे ले जाएंगे। तो ISAP के साथ कोलैबोरेट करके हम जम्मू कश्मीर में जितने भी सारे हमारे FPOs हैं उनको हम हैंड होल्डिंग करेंगे। और उसके बाद ISAP के पास काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं कंट्री लेवल पे, जहाँ पे काफ़ी सारे FPOs अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। वो हमारे यहाँ के FPOs के लिए मेंटोरिंग करेंगे और हम यहाँ के FPOs का उनके साथ लिंक करके उनके साथ विजिट करवा के उनसे हम उनकी हैंड होल्डिंग भी करवाएंगे। स्कॉस्ट कश्मीर और ISAF इंडिया फाउंडेशन का एक MOU आज यहाँ पे साइन हुआ यूनिवर्सिटी में। MOUs में बड़ी हाईलाइट ये है, FPOs को हम सपोर्ट करेंगे और उसके बाद में जो स्टार्टअप्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है और यूनिवर्सिटी जो हमारा एक स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है उसको हम कैसे मजबूत करेंगे। और उसके अलावा में कुछ नए किस्म के जो टेक्नोलॉजीज़ ISAP और OCP एक मोरक्कन बेस्ड कंपनी है, उनकी भी कुछ नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको हम यूनिवर्सिटी में कैसे वैलिडेट करेंगे। तो ISAF फाउंडेशन के पास काफ़ी सारा सपोर्ट सिस्टम है, जो एक CSR फंड भी उनके पास है और काफ़ी सारी जो कंपनीज है जो उनके साथ सपोर्ट कर रही हैं, तो वो सपोर्ट उनको मिलेगा। और यहाँ बताना बड़ा ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में करीब 11 FPOs ऐसे हैं जिनको अभी तक ISAP से काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है और उनका जो एनुअल टर्नओवर वो भी काफ़ी अच्छा है। तो उन केस स्टडीज़ को भी हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सिटी में और जो बाकी सारे FPOs हैं उनको भी हम उन सक्सेस स्टोरीज़ के साथ जोड़ेंगे। इस एसोसिएशन से हम स्मॉल मार्जिनल फार्मर कम्युनिटीज़ को एम्पावर करके उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको एग्रीगेशन करवा के FPOs और कोऑपरेटिव्स बना के हम उनको एनेबल करेंगे कि वो अपने प्रोड्यूस को बाजार तक हम कैसे ले जा सकते हैं। मीटिंग की खास बात ये थी कि इस दौरान स्कॉस्ट कश्मीर के रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर RBIC और ISAP इंडिया फाउंडेशन के दरमियान मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। ये शराकतदारी खास तौर पर RBIC की इंक्यूबेशन सलाहियत का फ़ायदा उठाते हुए स्टार्टअप्स और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी FPOs के लिए फील्ड रवाबित को बढ़ाने के लिए अहम मानी जा रही है। आज हमने कुछ आइस ब्रेकिंग काम किया, हाउ वी कैन कोलैबोरेटिवली हम कैसे काम कर सकते हैं, OCP फ्रॉम मोरक्को एंड ISAP इंडिया फाउंडेशन फ्रॉम दिल्ली, तो कैसे हम जॉइंटली हम काम कर सकते हैं। सो आगे हम जाके एक बड़ा स्केल पे, अम्ब्रेला स्केल पे इसको हम बड़े वेंचर्स में फार्मर्स को, ताकि फार्मर्स कश्मीर के फार्मर्स को मैक्सिमम बेनिफिट हो जाए और कुछ सक्सेस स्टोरीज FPO के भी उभर के निकल आए। फाइनेंस सपोर्ट करेंगे या मॉनिटरिंग सपोर्ट करेंगे या इवैल्यूएशन की तरफ से देखेंगे उसको, तो क्योंकि जो हमारे FPOs ऑलरेडी है इसलिए दे विल बी सपोर्टिंग देम। उम्मीद की जा रही है कि ये बैनुल-अक़वामी शराकतदारी ज़रई स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने और खित्ते में किसानों के लिए तवील मुद्दती पायदारी को यकीनी बनाने की जानिब एक अहम कदम साबित होगा। नाज़रीन, शहद की मिठास किसे पसंद नहीं, मगर हम सब जानते हैं कि शहद की पैदावार के पस पर्दा कितनी मेहनत पोशीदा है। शहद की मक्खियों का पालन साइंसी बुनियादों और तरीकों पर किया जा रहा है। जी हाँ, साइंटिफिक बी कीपिंग। इस मौजू पर एक हफ्ते का तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। आइए आपको इस प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह कराते हैं। पेश है सब्ज़ार की तैयार करदा यह खास रिपोर्ट। चंद रोज कबल ज़रई यूनिवर्सिटी के डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन ने शहद की मक्खियों के साइंसी तरीकों पर पालने के मौजू पर 7 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनाकाद किया। नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के तहत ये प्रोग्राम जिला कश्तवाड़ के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर महकमे की शराकत से मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम में 25 किसानों ने शिरकत की, जिन्हें शहद की मक्खियों के पालने के साइंसी तरीकों की जामे तरबियत फराहम की गई। तरबियत के मुख्तलिफ पहलुओं में मक्खियों के छत्ते का इंतजाम, बीमारियों पर काबू पाने, महफूज रखने, शहद निकालना और वैल्यू में इजाफा शामिल है।
तरबियती प्रोग्राम का मकसद किसानों की तकनीकी सलाहियत को बढ़ाना और शहद की मक्खियों के पालने को एक काबिल अमल और पायदार ज़रिए माश के तौर पर फरोग देना है। प्रोग्राम का इफ्तिताह यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर एक्सटेंशन प्रोफेसर रिहाना हबीब कंठ ने किया। अपने खिताब में उन्होंने शहद की पैदावार को बढ़ाने, पैदावार को बेहतर बनाने और किसानों की आमदनी बढ़ाने में साइंसी मक्खियों के पालने की अहमियत को उजागर किया। हमारे पास यहाँ पे एपारी, एपीकल्चर, बी कीपिंग, पॉलिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज है और हमारा पॉलिनेशन सेंटर भी यहाँ है जो हनी बी बोर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, जिनके पास उनके प्रोजेक्ट्स भी हैं, HADP के भी हैं। यहाँ पे जो हमारी लैब्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन एक लिंक रहता है फार्मर्स और लेबॉरेटरी के बीच में। तो इसीलिए जो भी फार्मर्स के प्रोग्राम होंगे, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग के होंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग के होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के होंगे, तो डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन ने ही ये करने होते हैं। तो हम पहले थियोरी क्लासेस ले रहे हैं, उसके बाद हम उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग करा रहे हैं। इन एडिशन टू बी कीपिंग हम चाहते हैं कि जो हमारा यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर है और बाकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये वो भी देख लें और अवेयर हो जाएं कि स्कॉस्ट कश्मीर क्या काम कर रहा है और जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं HADP, JKCIP या नेशनल बी बोर्ड के, उनके बारे में भी इनको हम बता देंगे। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के भी जो प्रोग्राम्स है वो भी हम इनको बता देंगे और हमारे जो इकोनॉमिक्स का यहाँ पे सेंटर है, इंस्टीट्यूट है बिजनेस वाला, उसमें भी इनकी हम इंटरेक्शन करा देंगे ताकि ये देखें कि बुक कीपिंग कैसे करनी है और मार्केटिंग कैसे करनी है, मार्केट लिंकेजेस कैसे है और कौन कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहां ये मार्केटिंग अपनी बात में कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं जो रूरल यूथ हमारे किश्तवाड़ के हैं वो अपना कोई भी एग्रीप्रेन्योरशिप स्टार्ट करे, स्पेशली जो इस प्रोग्राम में तो ज़्यादा हनी बीज का है, एपीकल्चर का है, और कैसे वो एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए या FPCs के साथ जुड़े ताकि उनकी मार्केटिंग ईजी हो। प्रोग्राम के दौरान माहिरीन ने किसानों को शहद की मक्खियों के साइंसी तरीकों पर पालन के मौजू पर जानकारी दी। किसानों ने इस तरह की सलाहियत साजी को इंतहाई अहमियत का हामिल करार देते हुए जोश और जज्बे के साथ हर सेशन में हिस्सा लिया। हम जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जो है एक्सपोजर विजिट जो है स्कॉस्ट कश्मीर में करने के लिए आए हैं और हमने जो है अभी एक ट्रेनिंग यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की हमें, जिसमें इन्होंने जो है हमें बी कीपिंग के बारे में जो है बताया गया कि आप बी कीपिंग कैसे कर सकते हो और बी कीपिंग से आपका कितना बेनिफिट होने वाला है। और जो बी कीपिंग के अंदर जितनी भी चीज़ें होती है उन्होंने जो है वहाँ पर डिस्कस की हमने इनके साथ, और यहाँ से भी हमने कुछ क्वेश्चन क्रिएट किए इनके साथ कि जो हमें कहीं पर कन्फ्यूजन था कि बी कीपिंग को लेकर, तो हमने इनसे बात करके इन्होंने जो है हमें सारी ट्रेनिंग्स जो है प्रोवाइड कर दिया। हमारे यहाँ क्या होता था कि हनी बी जो है वो एक बॉक्सेस में रखे जाते थे, वॉल बॉक्सेस होते थे, और इसमें क्या होता था कि नॉलेज ना होने के कारण वो जो है मतलब उसका सारा हनी निकाल के उसको जो है वहाँ से एग्रेसिव मोड पे ले आते थे। उससे वजह से क्या होता था वहाँ से जो वो बीज थी वो वहाँ से चले जाती थी, और ये एक रीज़न भी रहता था कि उसकी जो है ख़त्म होने पे आया था। और यहाँ पे साइंटिफिक हमें ये चीज़ पता लगी कि हमें कब कब उसका रेयरिंग करना है, कैसे कैसे उसको फीड करना है, कि क्या क्या चीज़ों से उसको प्रोटेक्ट करना है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे जानने को मिली। यहाँ पे एक हमें ये अवेयरनेस में मिली हमें कि एक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया और पॉलिनेशन के वगैरह उसके रिलेटेड बताया गया। यहाँ का स्टाफ जो है वो भी अच्छा है और हमारे साथ जो फैकल्टीज़ किश्तवाड़ से वो भी अच्छे हैं, और यहाँ पे जो अभी हमने लेक्चर वगैरह दे रहे हैं साइंटिस्ट लोग वो भी बढ़िया है। प्रोग्राम में अब वक्त हो रहा है ज़रूरी सरगर्मियों के सिलसिले में माहिराना मशवरों और लाजमी हिदायत का। तो चलिए देखते हैं कि हमारे माहिरीन किसान दोस्तों को इस बार क्या मशवरे दे रहे हैं। पेश है हमारा फार्म एडवाइजरी सेगमेंट। आने वाले हफ्ते में मौसम के बारिशनुमा बने रहने का आसार है। बारिश हल्की होगी, ऐसे में पानी के निकासी का ध्यान रखें। मैक्सिमम टेम्परेचर 20.0 डिग्री सेल्सियस से 24.0 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। मिनिमम टेम्परेचर 8.0 डिग्री सेल्सियस से 12.0 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जिन किसान भाइयों ने वीट और मस्टर्ड की लेट सोइंग करी थी और अभी फ्लावरिंग स्टेज में क्रॉप पहुंच रहा है, तो इस स्टेज में सिलिक्वा स्टेज में मस्टर्ड में 2.5 kg यूरिया का एप्लीकेशन पर केनाल के रेट से किया जा सकता है।
जो किसान भाई एप्पल का बगान संभाल रहे हैं वो किसान भाई पॉलिनेशन का खास ध्यान रखें, क्योंकि एप्पल अभी फ्लावरिंग स्टेज में पहुंच चुका है। इस स्टेज में पॉलिनेशन के लिए बी हाइव्स को ऑर्चर्ड में ट्रांसफ़र कर लें। ये फर्टिलाइजेशन का भी अच्छा टाइम है। इस टाइम पे ड्रिप इरिगेशन के थ्रू फर्टिलाइज़र रेकमेंडेड है। जो किसान भाई डायरेक्ट अप्लीकेशन कर रहे हैं वो फर्टिलाइज़र का अप्लीकेशन ट्रंक से थोड़ी दूरी बना करके करें, जिससे कि ट्रंक को नुकसान ना पहुँचे, और आने वाले बचने वाले ब्रांचेस को और जो ट्रंक्स है मटेरियल्स को उसका एज अ मशरूम सबस्ट्रेट के रूप में इस्तेमाल करें। मशरूम हाउस का टेम्परेचर 16.0 से 18.0 डिग्री सेल्सियस तक बनाए रखें। जो किसान भाई मवेशी पालन कर रहे हैं वो वेंटिलेशन का और बेडिंग मटेरियल का खास ध्यान रखें, हाइजीन का खास ध्यान रखें, जिससे कि मस्टाइटिस, फुट रॉट और जैसे डिजीज़ से बचा जा सके। जो किसान भाई फिशरीज़ कर रहे हैं वो 1.5 से 2 मीटर का वाटर डेप्थ बनाए रखें, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल 6 मिलीग्राम पर लीटर तक मेंटेन रहे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि ज़राअत जो कभी एक रिवायती शोबा था, अब साइंस, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का महवर बन रहा है। इस इनकलाब के मरकज़ में सुकास्ट कश्मीर खड़ा है। कौमी दर्जाबंदी में सरफ़हरिस्त 10 ज़रई इदारों में अपना मकाम हासिल करने से लेकर रिकॉर्ड तादाद में पेटेंट दाखिल करने तक, यूनिवर्सिटी ने साबित किया है कि तालीमी फजीलत बराह रास्त फील्ड सत्ता की खुशहाली में तब्दील हो सकती है। नाज़रीन, आज की शुमारे से हमें दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।